कौमी असम्बली का इजलास 27वीं आईनी तरमीम आज मंजूर होने का इम्कान। 27वीं आईनी तरमीम बगावत से मुतालिक आर्टिकल में तरमीम का फैसला। जराये के मुताबिक आइन के आर्टिकल 6 की शेख 2A में तरमीम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के साथ विफाकी यानी अदालत का नाम भी शामिल किया जाएगा। बगावत के किसी अमल को किसी अदालत से तौसीक नहीं की जाएगी। वजीर कानून आजम रजीक तारड़ कहते हैं 27वीं तरमीम में कोई तकनीकी गलती नहीं, तरमीम से मुतालिक 2-3 अच्छी तजावीज़ पर बातचीत जारी। आज 27वीं तरमीम पर वोटिंग होगी। सेनेट से मंजूर शुदा तरमीम में कुछ तब्दीली हुई, उसमें तब्दीली की हद तक सेनेट से मंजूरी होगी। अगर किसी पर अभाम हो तो उन पर बहस करना मुनासिब है। कौमी असम्बली में अभाम से मुतालिक बहस कर लेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपका मौक़िफ़ था कि जजेस आइन को दोबारा तहरीर कर रहे हैं। वज़ीर कानून ने कहा आर्टिकल 239 में आइन बनाने का अख्तियार पार्लियामेंट को है, आइनी अदालत को आइन को री राइट करने का अख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी आसफा भुट्टो के हमरा कौमी असम्बली में आमद। ख्वाजा आसिफ और महमूद खान अचकज़ई से मुसाफा किया। अपोजिशन बेंचों पर भी गए, अपोजिशन अरकान से भी हाथ मिलाए। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की। पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो की तमाम अरकान को पार्लियामेंट के अंदर रहने की हिदायत। कहा तमाम अरकान पार्टी डिसिप्लिन की मुकम्मल पाबंदी करे। पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करती है। सहाफ़ी ने पूछा 27वीं तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बहुत तनकीद हो रही है, क्या एक आदमी को नवाजने के लिए तरमीम हो रही है? बिलावल ने कहा मैं तकरीर में बात करूंगा, पीपल्स पार्टी पर हमेशा से ही तनकीद होती है। सताईसवीं आनी तरमीम की हिमायत नहीं करते, जरूरत पड़ने पर वॉकआउट और एहतजाज भी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बेस्टो गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू। असम्बली आमद पर सवाल किया तो कहा कि वो आप पाकिस्तानी सियासत में गैर मुतल्लिका हो चुके। कौमी असम्बली में कुल अरकान 336, 2/3 अक्सरियत के लिए 226 वोट दरकार। हुकूमत के मेंबरान की मजमूई तादाद 239, नून लीग के 127, पीपल्स पार्टी के 74, MQM 22, काफ लीग के 5, IPP और आजाद उम्मीदवार 4-4, ज़िया लीग बाब और नेशनल पार्टी की 1-1 नशीर। अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 79, आजाद उम्मीदवार 75, JJY के 10, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, JJY, MWM, BNP और PK मैप का 1-1 उम्मीदवार है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेश गए। असम्बली इजलास में सरदार अयाज सादिक ने कहा वज़ीर आज़म ने कई बार मुज़ाकरात की दावत दी। महमूद अचकज़ई ने कहा आप लोग अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं। अयाज सादिक ने कहा मैंने आपके लीडर को 2 बार शिकस्त दी, मेरे खिलाफ कोई इंतखाबी पटीशन नहीं है, आप मुज़ाकरात न करने के बहाने तलाश करते हैं। स्पीकर ने महमूद अचकज़ई के कुछ अल्फाज ऐवान की कार्रवाई से हज़फ कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी की रिहाइश गाह आमद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर उनके अहले खाना से ताज़ीयत की। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सूबाई हुकूमत के ज़ेर एहतमाम पेशावर अमन जिरगा गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सियासत को एक तरफ रखकर सूबे के अमन के लिए सोचना पड़ेगा। विफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करेंगे तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कहते हैं बंद कमरों वाले फैसलों से ये दहशतगर्दी कभी खत्म नहीं हो सकती। सियासतदानों के साथ स्टेक होल्डर और सियासी पार्टी को अहदेदारों को बिठाकर पॉलिसी बनानी है। स्पीकर बाबर सवाती ने कहा हम बहादुर फौज रखते हैं लेकिन ऑपरेशन से हल नहीं निकला। असद कैसर बोले अफगानिस्तान का पाकिस्तान के बगैर कोई कारोबार नहीं चलेगा, मामलात को मिल बैठकर बेहतर बनाया जाए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा तमाम इख्तिलाफात से हटकर सूबे के लिए मुश्तरका लाएअमल तय किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से जो लहजा अपनाया गया उसमें नरमी लाना होगी। वाना कैडेट कॉलेज हमले के सारे दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी का मंसूबा आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हमारी बहादुर अफवाज की अच्छी हिकमत अमली थी। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी है, फतह हमारी अफवाज की होगी। वज़ीर दिफा का अफगानिस्तान में कार्रवाई का अंदिया। कहा अफगान तालिबान की पनागाहों से दहशतगर्द मुसलसल हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान अब नजरअंदाज नहीं करेगा। भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कर रहा है, हम भारत के हवाले से हमेशा हाई अलर्ट पर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ारत अमूर कश्मीर में इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम करेंगे।
सबकदोश वजीर आला और अपोजिशन लीडर भी इजलास में शरीक होंगे। निगरान वजीर आला के लिए मुजवजा नामों पर मुशावरत की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट होने वालों में डॉक्टर अंजुम, राजा नाजिमुद्दीन, वकार मंदूक और मोहम्मद अली कायद शामिल। अगर इत्तफाक राय ना हुआ तो वजीर आजम शहबाज शरीफ निगरान वजीर आला का हतमी फैसला करेंगे।